हेलो एवरीवन। आज जो हम पोएम लेके आए हैं वो कैमरे में बंद अपाहिज पोएम है। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपका चैप्टर कवर हो जाए। दे रखा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, इस उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, है तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बात बता नहीं पाएगा। तो अब देखिए यहीं से स्टार्ट होता है। हम दूरदर्शन पे बोलेंगे में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम शब्द प्रशासकीय अधिकारी के लिए, मीडिया के लिए, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, सामाजिक संस्था के लिए या चिकित्सक के लिए। तो हम जो वर्ड मीडिया के लिए प्रयोग है वो अपने हम का मतलब कि अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्याख्या दे रखी है, हम दूरदर्शन में बोलेंगे में हम शब्द मीडिया के लिए प्रयुक्त हुआ है। समर्थ और शक्तिवान लोग किसे दूरदर्शन पर लाते हैं, स्वयं से अधिक बलशाली को, दुर्बल को, दर्शकों को या कैमरा मैन को। तो उन्होंने दुर्बल को लाते हैं, वो आंसर होगा ख। समर्थ और शक्तिवान लोग अर्थात मीडिया वाले दुर्बल व्यक्ति को दूरदर्शन पर दिखाकर दर्शकों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं तथा अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है, ठीक से पकड़ने का, बंद करने का, बड़ा बड़ा दिखाने का या फिर फोकस खुद पर डालने का। तो बड़ा बड़ा दिखाने का। प्रश्नकर्ता अपाहिज से कैसा प्रश्न पूछता है, गंभीर, बेतुके, निरर्थक या ख और गा दोनों। ख और गा दोनों, ये देखिए निरर्थक और बेतुके, यही इसका आंसर घा होगा। प्रश्नकर्ता अपाहिज से बेतुके और निरर्थक प्रश्न पूछता है जिससे वह केवल दर्शकों की सहानुभूति बटोरना चाहता है। प्रश्नकर्ता अपाहिज से पूछता है कि आप क्या अपाहिज हैं, क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है, क्या आप क्यों अपाहिज हैं, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, अच्छा व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नकर्ता अपाहिज से बेतुके और संवेदनाहीन प्रश्न, निरर्थक प्रश्न पूछता है, उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को केवल रोचक और सफल करना होता है। अब नेक्स्ट दे रखा है एक जो पोएम का आगे का हिस्सा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो दोगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके साथ रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। काव्यांश का उद्देश्य, मीडिया कर्मियों को संवेदन शून्यता दर्शाना, मीडियाहीन को कर्मियों की संवेदनशीलता दर्शाना, मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाना, मीडिया के बढ़ती व्यावसायिकता को दर्शाना। तो जो मीडिया कर्मी है उनकी संवेदन शून्यता, मतलब संवेदन शून्य मतलब संवेदनहीन भी आ सकता है इस जगह, तो इसका आंसर होगा का। अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोच कर बताइए। जैसे शब्दों से मीडिया की संवेदन शून्यता का करारा व्यंग किया गया है। मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरों के दुखों को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति से बार बार अपना दुख बताने के लिए क्यों कहता है। अपाहिज व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता दर्शाने के लिए, अपाहिज के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए। तो वो अपने कार्यक्रम को व्यवसायिक रूप से सफल बनाने के लिए, उसका अपाहिज की संवेदनशीलता से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बस अपने प्रोग्राम को ही, अपने कार्यक्रम को ही अच्छा सफल बनाना चाहता है, इसलिए उसे हर सीमा तक पहुंचा रहा है। तो व्याख्या है, कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपाहिज के कष्टों को कम करने की बजाय उसके दर्द पर, बेतुके सवाल पर क्रूरता की तमाम हदें पार कर जाता है। कार्यक्रम संचालक अपाहिज
व्यक्ति की स्थिति को खुद इशारे से बताने की कोशिश क्यों करता है? अपाहिज व्यक्ति के दुख और अक्षम होने के कारण, अपाहिज व्यक्ति द्वारा अपना दुख न बताने के कारण, अपाहिज व्यक्ति द्वारा दुख के हाव भाव की मुद्रा नहीं बता पाने के कारण, या अपाहिज व्यक्ति के दुख के हाव भाव से अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के कारण। तो उन्होंने अपनी सफलता के कारण ही ये कर रहा है, तो इसी का ये आंसर इसका घ ही सही है। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए पीड़ित अपाहिजों को संकेतों द्वारा बताते हैं कि वह अपना दर्द इस प्रकार से बताए जैसे वह चाहते हैं, जैसा दर्द किसी का है और उसे अभिव्यक्त करने का तरीका कोई और बता रहा है। यह अवसर खो दोगे आप कार्यक्रम में कार्यक्रम संचालक द्वारा किस अवसर को खो देने की बात कही गई है? अपनी पीड़ा और अपंगता को समाज के सामने रखने का अवसर, अपनी पीड़ा को सामाजिक सहानुभूति बटोरने अपनी पीड़ा से सामाजिक सहानुभूति बटोरने का अवसर, या अपनी पीड़ा के माध्यम से कैमरे के सामने आने का अवसर, या अपनी पीड़ा से सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर। तो देखा जाए तो अपनी पीड़ा और अपंगता को समाज के सामने रखने का अवसर आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, अच्छा इसका व्याख्या है अपनी पीड़ा और अपंगता को समाज के सामने रखने का अवसर। इंतजार करते हैं आप भी उनके रो पड़ने का पंक्ति द्वारा दर्शकों को किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो दर्शकों की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है, भावुकता को दिखाया है, मानवीयता को दिखाया है, अमानवीयता मतलब उनमें मानवीयता नहीं रहेगी, बस अपने व्यवसाय के बारे में ही वो सोच रहे हैं। तो आंसर होगा घ। अब कुछ अन्य क्वेश्चन भी हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से क्या अभिव्यक्त किया गया है? मीडिया कर्मियों के अहंकार भाव को, मीडिया भाव की संवेदन शून्यता को, मीडिया कर्मियों के संवेदनशीलता को, या मीडिया कर्मी के बढ़ते प्रभाव को? तो संवेदन शून्यता को या संवेदनहीनता को बोल सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य है मीडिया कर्मी की संवेदन शून्यता को दर्शाना, मीडिया कर्मी की संवेदनशीलता को दर्शाना, या मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाना, या मीडिया के बढ़ते व्यावसायिक तर्क को दर्शाना। तो संवेदन शून्यता को दर्शाना आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मीडिया कर्मी द्वारा अपाहिज व्यक्ति से पूछे गए प्रश्नों का क्या प्रभाव पड़ा? उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देना, उनके दुख में सांत्वना देना, उनको निःशब्द कर देना, या फिर उसे चुप कर देना। तो उसकी पीड़ा को और बढ़ा देना, इसका आंसर होगा गा। नेक्स्ट गा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, गा का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुर्बल को टीवी के पर्दे पर दिखाकर मीडियाकर्मी क्या करना चाहता है? अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाना, या अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना। ये अपने व्यवसाय की पूर्ति करना चाहता है, आंसर होगा फर्स्ट। बस तरीका थोड़ा बदल गया है, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को लेकर आई हूँ। प्रश्नकर्ता कैमरा वाले से कैमरा बड़ा करके दिखाने के लिए क्यों कहता है? कि अपाहिज व्यक्ति के हाव भाव को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, अपाहिज व्यक्ति के दुख के साथ समाज को जोड़ने के लिए, अपाहिज व्यक्ति के दुख से कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए, या फिर अपाहिज व्यक्ति के साथ सच्ची सहानुभूति प्रकट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा कि वह व्यक्ति के दुख से अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाना चाहता है, आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य है? अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता, या अपाहिज की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करना, या अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने, उपरोक्त सभी। तो व्यावसायिक रूप से सफल बनाना, आंसर होगा इसका थर्ड। किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है? समय का मांग, मानवता के विरुद्ध अनंदनीय कार्य, या फिर दुख की अभिव्यक्ति मानवता के विरुद्ध, आंसर होगा सेकंड। यह अवसर खो देंगे पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात कही गई है? अपंगता को दर्शाने व बताने का अवसर,
बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर, कैमरे के सामने आने का अवसर, धन कमाने का अवसर। तो अपंगता को दर्शाने व बताने का अवसर फर्स्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हम पूछ पूछ कर रुला देंगे पंक्ति में कौन सा भाव है? क्रूरता का, सामाजिक न्याय का, मानवीय करुणा का, या दुख व संवेदनशीलता का? क्रूरता का भाव है। नेक्स्ट है, काव्यांश में दूरदर्शन कर्मियों को किस मनोदशा को दर्शाया गया है? संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, सामाजिकता, या लास्ट है पर दुख कातरता। संवेदनहीनता को दर्शाया गया है, आंसर होगा सेकंड। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। नेक्स्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।